इस किस्म की जो भी वीडियोस हैं, ये न सिर्फ मेरी बल्कि जहाँ पे भी आप ऐसी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे आपको फ़ील होता है कि काम की बात हो रही है और जिससे दूसरों का भी भला होता है, तो उसको काइंडली शेयर कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचेगी और हो सकता है कोई ऐसा मुस्तक हो जो इन चीज़ों से बेखबर हो, तो उनको बाखबर रखने के लिए ये वीडियो आप वहाँ तक पहुँचाएँ। 3-4 दिन से कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो आपस में बहस भी कर रहे हैं। कमेंट जो हैं वो जो सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल भी पूछ रहे हैं, जवाब भी ख़ुद ही दे रहे हैं, वो ये है कि वो कहते हैं कि मुर्शिद एक ही होता है और टीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उस्ताद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुर्शिद एक हो सकता है। इस पे इतनी बहस चल रही है। असल मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जो लोग ये जो कुछ कर रहे हैं, इनके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया, और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों से कि मैं लोगों को असल चीज़ की तरफ लेके आऊँ। क्योंकि इन लोगों को यहाँ ऐसा आम रवाजी ये चला हुआ है सिस्टम कि ये जो हमारे सो कॉल्ड मुर्शिद बने हुए हैं ना, जो गेटअप बना के, जिसे हम मलंग बेढंग कहते हैं, और गेटअप करके ख़ुद को बड़े टोपियाँ पहन के, बड़े जुब्बे पहन के, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठ के, और अपने खलीफे मुकर्रर किए हुए, और उसके बाद फिर महफ़िल सजाते हैं, दरबार लगाते हैं, ख़ुद बैठ जाते हैं, बोलते भी बहुत कम हैं, मुंह में पान गुटका भी होता है, और बड़ी दरबार लगा के और ये तावीज़ें भी दे रहे होते हैं। कभी शीशों में पानी भर के फूंक मार के शिफा का नाम लेके और लोगों में तकसीम भी कर रहे होते हैं। ये इन्हीं लोगों की तो ये तालीमात है कि मुर्शिद एक होता है, बैयत हो जाती है। आप मुझे ये बताएं, सबसे जो मैं हमेशा बात करता हूँ, सबसे पहले तो आप ये सोचें कि मुर्शिद लफ्ज़ जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये कुरान में यूज़ हुआ है, ये रा शीन दाल रुशद मादा से निकला है, जिसका मतलब है रहनुमाई, और मुर्शिद का मतलब है वो जो रहनुमाई करे। अब रहनुमाई करने वाला, अगर इसको कॉन्टेक्स्ट आप सिर्फ़ और सिर्फ सूफ़ीज़म में लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना जो जहन है वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्सनैलिटी जहन में रख के और उसको ही सोचेंगे, तो फिर तो आप सही हैं अपनी जगह पे। लेकिन इसको जब ब्रॉड जो कैनवास में देखेंगे, जब इसको बिल्कुल असल इसकी मीनिंग की तरफ जाएंगे, तो वो होता है रहनुमाई करने वाला। अब रहनुमाई कौन सी रहनुमाई? वो ये रहनुमाई कि आपको दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनकी रहनुमाई, नंबर 1। नंबर 2, आपके दिलों में या आपके जहनों में जो सवालात उठते हैं, मुख्तलिफ़ जो मौजू होते हैं, जो रिलेट करते हैं किसके साथ, आपके दुनियावी मामलात के साथ जो रिलेट करते हैं, उसमें जो भी उलझने होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई तालिब अल्लाह की राह में तालिब मौला होता है, या वो चाहता है कि मैं अल्लाह की मार्फत हासिल करूं, या उसको दीन समझ में आना लगता है और उसकी दिलचस्पी दीन की तरफ जब बढ़ती है, तो फिर क्या होता है? फिर उसके अंदर में सवाल पैदा होते हैं, मुख्तलिफ़ सवाल। उनके सवाल के जवाब हासिल करने के लिए वो भटकता है। वो जैसे प्यासा कुएं के पास आ जाता है, वैसे ही ये तालिब मौला प्यासा होता है, इसको कुआं चाहिए होता है, वहाँ से जाके ये अपनी प्यास बुझाए। तो ऐसे जो भी हमारे सूफिया इकराम गुज़रे हैं, वो भी पहले प्यासे हुए, उनके अंदर में ये प्यास जब उठती है तब वो निकलते हैं और अपने जो उस्ताद होते हैं, मुर्शिद की तलाश करते हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और करम होता है कि किसी को अगर मुर्शिद कामिल मिल जाए तो फिर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक मुर्शिद है जिससे आपको फेज़ मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आपको आगे और भी जाना चाहिए और भी चीज़ों को समझना चाहिए, तो फिर आप
निकलते हैं। जैसे पहले ज़माने में ऐसे होता था कि एक मुरीद पहले एक जगह पे जाता था, एक मकतब में जाता था, स्कूल या दरसगाह में जाता था, वहाँ से वो पढ़ता था, वहाँ से मुर्शिद से वो फैज़ लेता था। फिर जब उसको और ज़रूरत पड़ती थी आगे जाने के लिए, फिर वो आगे जाता था और फिर कोई दूसरा मुर्शिद मिलता था, फिर वहाँ से उसको फैज़ मिल। तो ये एक सिलसिला है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता कि आप बैठे हैं, आपको एक जगह से आपको उसने अल्लाह की मार्फत दे दी। वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा, करना आपको खुद है। मुर्शिद, वो कहते हैं कि उस्ताद, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुत्तफिक नहीं है, कहते हैं उस्ताद तो बहुत सारे हो सकते हैं, मुर्शिद एक हो सकता है। ये क्या बात हो गई, मुर्शिद एक हो सकता है? क्या ऐसे आपको लोग दुनिया में नहीं मिलते कि आपको फैज़ दें? एक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। एक ऐसा मुर्शिद होगा जो मुर्शिद शरीयत होगा, शरीयत के बारे में आपको बताएगा। कोई मुर्शिद तरीक़त होगा, कोई मुर्शिद मार्फत होगा। तो ये मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, मुख्तलिफ़ एक तरीक़ेकार हैं जिनमें आपको मार्फत अल्लाह का जो दीदार है, दीदार इलाही, ये मिलेगा। और वो ऐसा मिल ही नहीं सकता कि आप किसी एक के पास बैठ जाओ, सारी ज़िंदगी बैठे रहो और आपको वहीं से सब फैज़ मिल रहा है। ये बहुत बहुत कम होता है और आज के दौर में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि दौर के हिसाब से चला जाता है। अगर 1000 साल आप 1000 साल पीछे चले जाएंगे तो वो दौर कुछ और था। वहाँ पे कम्युनिकेशन बड़ी स्लो थी, लोग बड़ी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते थे। फिर अगर आप 500 साल पीछे चले जाएं तो फिर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुई है। उससे फिर 100 साल या 150 साल पीछे चले जाएं तो उसमें आपको बहुत कम्युनिकेशन स्ट्रांग मिलेगी। यही वजह है कि पुराने दौर में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने, मतलब एक मुर्शिद से दूसरा मुर्शिद मिलने में बड़ी मुश्किलात पेश आती थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता दौर बदलते गए, कम्युनिकेशन मवासलात का जो निज़ाम है वो तेज़ होता गया, जैसे जैसे कम्युनिकेशन तेज़ होती गई तो फिर क्या हुआ, लोगों ने एक जगह बैठने से गुरेज़ किया। अगर कहीं पे भी उनको ऐसा कोई फ़ेज़ मिला तो उन्होंने फ़ेज़ लिया, उसके बाद फिर आगे चले गए। मैं तो ऐसे अनेक मिसाल दे सकता हूँ। ऐसे हमारे जितने भी बड़े सग़ीर में सूफ़ी गुज़रे हैं उनके मैं मिसाल दे सकता हूँ कि उनके मुर्शिद एक नहीं थे बल्कि बहुत ज़्यादा थे। रूहानी मुर्शिद अलग होता है, ज़ाहिरी मुर्शिद होता है। अब ये तो सोचें, ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैं अभी अपने रूहानी मुर्शिद बाबा बुल्ले शाह को मानता हूँ। वो क्यों मानता हूँ बाबा बुल्ले शाह को? अब रूहानी मुर्शिद अलग है, ज़ाहिरी मुर्शिद मेरा अलग है। तो ये हर चीज़ें आप ख़ुद देखें, सोचें, बिल्कुल वो कुंद ज़हन होके और एक लकीर का फ़कीर बन के और पुरानी दकियानुसी बातों को पकड़ के अगर आप बैठ जाएंगे तो यकीन माने इस दौर में जो आप चाहते हो या जो मैं चाहता हूँ वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें वो दीवारें, वो बुत गिराने हैं। अगर आप चाहते हो कि वो जो बुत, वो जो दीवारें हैं, वो जो खड़ी की हुई हैं आम लोगों के लिए, ताकि वो दीवार के उस तरफ देख ना पाए, वो हमें गिरानी है। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे और वही पुरानी बातें करेंगे कि नहीं मुर्शिद एक होता है। सोचें, अगर मुर्शिद मर गया, विसाल हो गया, पर्दा कर गया, अब क्या करेंगे? सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे? आपने एक मुर्शिद किया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दे के मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे बात वाज़ेह हो जाएगी। आपको एक ऐसा बंदा मिला है जो आपको भला अच्छा लगा, कामिल लगा, आप उसके पास गए, आप उसके पास बैठे, तालीम हासिल की, फ़ेज़ मिलना शुरू हुआ और उसका इंतकाल हो गया, वो गुज़र गया। अब अगर उसका इंतकाल हो गया तो फिर अब आप क्या करेंगे? आप यही सोचेंगे मुर्शिद तो एक होता है, फिर आप नहीं ढूंढेंगे, ख़त्म हो गई कहानी। ऐसा नहीं होता। अगर उसका इंतकाल हो गया फिर आपको दूसरा मिलेगा। दुनिया ख़त्म नहीं होती, दुनिया में लोग एक से एक पड़े हुए हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि आप एक मुर्शिद या एक बंदा मरने का मकसद ये है कि पूरी जो इंसानियत है उसके लिए कोई अब रहनुमाई नहीं रही। नहीं, अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करता रहेगा, ऐसे कामिल लोग हमेशा क़यामत तक पैदा होते रहेंगे जो अल्लाह के बंदों के लिए रहनुमाई का काम करते रहेंगे। मुर्शिद
जो है ये सिलसिला चलता रहेगा, मुरीद भी चलते रहेंगे। लेकिन ये बात दिल से निकाल दें, क्योंकि ये आज का वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए जो मुर्शिद कहते हैं कि एक ही होता है, उस्ताद हज़ार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, मुर्शिद बहुत सारे हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्यास कितनी है, कहाँ पे आपकी प्यास बुझ रही है। जहाँ पे आपको लगता है, ये लेवल की बात होती है, एक लेवल में आके अगर आपको लगता है कि आपको एक जगह से सब कुछ मिल रहा है तो आप एक मुर्शिद बनाएं। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी प्यास पूरी नहीं हुई, आपको और आगे जाना है और आगे समझना है और अच्छे और इससे भी कामिल लोगों के पास जाके बैठना है, तो फिर आपको मुर्शिद एक से ज़्यादा होंगे। अगर कोई मर भी जाता है मुर्शिद, तो भी कोई वफ़ा पा जाता है, तो भी आप वहाँ पे ठहर नहीं जाएंगे। आप फिर भी आगे जाके और दूसरा मुर्शिद हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि रहनुमाई का सिलसिला चलता रहे। जब तक ज़िंदा हैं हमें रहनुमाई की ज़रूरत है, क्योंकि या ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप या मैं या कोई भी परफेक्ट हो जाए। हर किसी को रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के थ्रू हमें ये किताब मुबीन भेजा, ताकि क़यामत तक लोगों की रहनुमाई होती रहे।